फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। देखो ट्रंप उस समय भी समझदार थे। 2017 में ट्रंप ने अपने आप को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर कर लिया था। उनने कहा देश बड़ा हमारा है, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तुमसे कर लें ताकि तुम बिना टैरिफ के माल हमारे देश में घुसा पाओ। नहीं होगा। ट्रंप ने इसीलिए एक बेसलाइन टैरिफ 10% की व्यवस्था की है, जिससे सिंगापुर बिल्कुल उल्टा पुल्टा पड़ा है कि भाई मेरे माल पर अब पैसा लगेगा। आरसीईपी और सीपीटीटीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप छोटे देशों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बड़े देशों के लिए अच्छी चीज नहीं है। यही कारण है कि बांग्लादेश जो अपनी जीडीपी को लेकर के, ग्रोथ रेट को लेकर इस समय परेशान है, वो बांग्लादेश इस पार्टनरशिप में आने के लिए उतावला हो रहा है। लेकिन उसकी चाहत है कि भारत भी इसमें एंट्री करे। भारत एंट्री करेगा तो क्या फायदा होगा कि वो भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर आसानी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएगा और बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में बना माल भारत में बेच पाएगा, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है। तो हमें अपने लूप में लेने के लिए बहुत से देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर लगे हुए हैं। इन्होंने शेख हसीना के टाइम पर भी ये खूब ट्राई बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, लेकिन बांग्लादेश को ये रियलाइज है कि अगर वो इसमें घुसता है तो उसे भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो क्या है, बांग्लादेश हाल ही में अपने कपड़े उद्योग के कारण दुनिया की पटल पर दिखाई देने लगा था। यहां से बना हुआ कपड़ा जबरदस्त तरीके से दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है। कपड़ा उद्योग में इन दिनों वियतनाम का भी तगड़ा नाम चल रहा है। कपड़ा उद्योग भारत में बांग्लादेश के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते बांग्लादेशी कपड़ा भारत में भी खूब बिकने आता है, इसलिए भारतीय बाजार को नुकसान भी बहुत होता है। लेकिन अगर ये ब्लॉक में आरसीईपी में घुसता है तो वियतनाम का बना कपड़ा जो सस्ता कपड़ा है वो बांग्लादेश के कपड़े को पीट देगा। बांग्लादेश के लिए आरसीईपी एक दुधारी तलवार की तरह है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश उम्मीद इसलिए लगाए बैठा है कि उसे दुनिया के 15 देशों के अंदर बिना टैक्स के एंट्री मिल जाएगी। ट्रंप खामखा बदनाम है। ट्रंप यही तो कहते आए थे कि तुम लोग मेरे माल के ऊपर टैरिफ लगाते हो और खुद आपस में जीरो टैरिफ पर व्यापार करते हो। अगर करना है तो जीरो टैरिफ मेरे साथ भी लगाकर व्यापार करते, तो फिर मैं ऐसी स्थितियां तुम लोगों की नहीं होने देता। हालत यही बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका की है। इनकी सबसे बड़ी चाहत है कि भारत इनके साथ एंट्री कर जाए, ताकि ये भारत में अपने यहाँ का चाय और जो भी इनके यहाँ का प्रोडक्ट है, चाहे मछली है, चाय है, कपड़ा है, उसको ये भारत में एक्सपोर्ट कर सकें। श्रीलंका भी आरसीईपी में घुसना चाहता है ताकि वो अपने माल को मैंने कहा ना, छोटे देशों के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी उपलब्धि होता है। वो अपने यहां से बने सामान को दुनिया के बड़े देशों में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। यही कारण है कि श्रीलंका उतावला हो रखा है और आरसीईपी इन दोनों ही देशों को आने नहीं दे रहा है कि बेटा हम तुमको आने दिए तो तुम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर अपना माल डंप करने लगोगे। खैर, कुल मिलाकर यह तो कहा जा सकता है कि दुनिया में सारे रिश्ते धन से हैं और इन धन के रिश्तों में ट्रंप का जो ये टैरिफ कार्ड है, इसने उन छोटे देशों की वास्तव में हालत खराब कर दी है, जो देश अमेरिका जैसे देशों को सामान बेचकर अमीर हुए थे या फिर अमेरिका जैसे देशों के बदौलत मार्केट को अपने लिए फ्री ट्रेड में यूज करके फायदे का सौदा बना गए थे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ हो रहे इस ट्रेड को रोकने के लिए बन रहे इस आरसीईपी ने क्या वाकई में ब्रिक्स की तरह धमकी झेलनी है, क्योंकि पहले भी ट्रंप इनको धमका चुके हैं ब्रिक्स नेशंस को कि मेरे खिलाफ कोई गुटबंदी मत करना। और अब अगर ये आसियान देश के साथ साथ आरसीईपी कंट्री से कुछ ऐसा गठबंधन बनाएं जिसे ट्रंप को ये लगे कि ये अपने टैरिफ को काउंटर कर रहे हैं या व्यापार को कंपनसेट कर रहे हैं, तो ट्रंप इस पर क्या रिएक्शन देंगे आने वाला समय बताएगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि क्या भारत को आरसीईपी में शामिल होना चाहिए था। इस तरह से सोचकर बताइएगा कि अगर भारत शामिल होता तो हमारा माल सस्ते में बहुत सारे देशों तक पहुंचता। क्या हमारे लिए एक्सपोर्ट के अवसर लेने चाहिए थे या अपने बाजार को यूज होने से रोकना चाहिए था। भारत ने आरसीईपी में जाकर सही, इस आरसीईपी में ना जाकर